हेलो एवरीवंस, मैं भागवत दंगन आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। ये इसका काउंटिंग हम हेमोसाइटोमीटर से कैसे करते हैं, इसी के बारे में स्टडी हम करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों ये देखते हैं कि ये इसका टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है दोस्तों। नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एडल्ट में दोस्तों यह 4000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है। बर्थ के समय 10,000 से 25,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर के मध्य होती है दोस्तों। और 1 से 3 साल के बच्चों में 6,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से 18,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होती है दोस्तों। और 4 से 7 साल के बीच 6,000 से 15,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर या माइक्रोलीटर ब्लड होती है दोस्तों, ब्लड में होती है। और 8 से 12 साल के बच्चों में यह 4,500 पर क्यूबिक मिलीमीटर से 13,500 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होती है दोस्तों। इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम डबल ऑक्सीलेटेड ब्लड या फिर इरिटिया ब्लड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैपिलरी ब्लड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि कैपिलरी ब्लड का यूज़ कर रहे हैं तो हमको फास्टिंग सैंपल कभी भी नहीं लेना है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आज। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप में दोस्तों कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो किस कंडीशंस में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारा काउंट जो है 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से क्या होती है, अबोव होती है, नॉर्मल कंडीशंस में है, तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं दोस्तों। नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो रही है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और जब 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है 4,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कारण से ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है दोस्तों। अर्थात जो काउंट है हमारा, जो नॉर्मल काउंट है 10,000 तक होनी चाहिए, वो 10,000 से अधिक किन किन कंडीशंस में हो सकती है। तो इसका पैथोलॉजिकल कंडीशंस में देखते हैं। तो पहला आता है दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, दूसरा वायरल इन्फेक्शंस, तीसरा प्रोटोजोल इन्फेक्शंस। तो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में देखते हैं हम मलेरिया पैरासाइट से, और पैरासाइटिक में फाइलेरिया, हुकवर्म्स से होने वाले इन्फेक्शंस की कंडीशंस में भी ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है, अर्थात काउंट जो है हमारा बढ़ा हुआ मिल सकता है। सीवियर हेमोरेज की कंडीशंस में भी और ल्यूकेमिया की कंडीशंस में भी हमको क्या मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस की स्थिति या जो है काउंट जो है 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से अधिक हमको मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल में तो बर्थ के समय जो होती है दोस्तों 18,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से अधिक ही होती है दोस्तों ल्यूकोसाइट काउंट। और प्रेगनेंसी के दौरान जो ल्यूकोसाइट काउंट है 12,000 से 15,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड या माइक्रोलीटर में होती है दोस्तों। हाई टेम्परेचर्स की कंडीशंस में, सीवियर पैन, मस्कुलर एक्सरसाइज, इन कंडीशंस में भी दोस्तों हाई डब्ल्यूबीसी काउंट हमको मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ल्यूकोपेनिया, अर्थात ये उन कारणों को दर्शाया गया है यहाँ दोस्तों कि जिन कारणों से जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो 4,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है दोस्तों। तो इस कंडीशंस को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और ये है दोस्तों इन्फेक्शंस। तो पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जैसे कि टाइफॉइड इन्फेक्शन, पैराटाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इन्फेक्शंस में हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, और प्रोटोजोल में जैसे कि मलेरिया में ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया दोनों हो सकती है दोस्तों। और इसी प्रकार कुछ केसेस हैं ल्यूकेमियस के भी कुछ केसेस में ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है दोस्तों। और प्राइमरी बोन मैरो डिप्रेशंस जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशंस, और सेकेंडरी बोन मैरो डिप्रेशन जैसे कि ड्रग्स या फिर रेडिएशंस की वजह से हो सकती है दोस्तों। और एनीमिया की कंडीशंस में जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, तब की कंडीशंस में हमको ल्यूकोपेनिया की स्थिति देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब देखते हैं कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है दोस्तों माइक्रोस्कोप, दूसरा इम्प्रूव्ड न्यूवास काउंटिंग चैम्बर होनी चाहिए हमारे पास, तीसरा है डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और चौथा देखते हैं दोस्तों हमारे पास ज़रूरत की सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है दोस्तों डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स की, जिसको हम टर्किश डाइल्यूटिंग फ्लूइड कहते हैं दोस्तों, या टर्किश फ्लूइड कहते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों हम 2 ml ग्लाइसिल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, 1% या 1% जेंसन वॉलेटली यूज करते हैं, और 97 ml या 97 ml जो होती है दोस्तों मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर की यूज़ करते हैं। और इस जो सॉल्यूशन बनता है, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव थाइमोल का यूज़ करते हैं दोस्तों।
इसका प्रिंसिपल ये है दोस्तों कि ग्लाइसिल एसिटिक एसिड जो हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो आरबीसीज को क्या कर देता है, लाइस कर देता है दोस्तों, जिसके वजह से हमको सिर्फ डब्ल्यूबीसीसी दिखाई देते हैं। और जो जेंसन वॉयलेट है दोस्तों, वो डब्ल्यूबीसीज की न्यूक्लियाई को स्लाइटली स्टेन कर देता है दोस्तों, जिससे हमको ये अच्छी सी दिखाई देने लगती है। ब्लड और इस डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स के को हमको 1:20 का रेशियो में लेना होता है दोस्तों। 1:20 का अर्थात 1 पार्ट ब्लड और 19 पार्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास डाइल्यूटिंग फ्लूइड होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद डाइल्यूट करके आगे का हम प्रोसीजर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 0.5 मार्क तक क्या करते हैं दोस्तों, 0.5 मार्क तक ब्लड लेते हैं। 0.5 मार्क तक ब्लड लेने के बाद दोस्तों 11 मार्क तक दोस्तों क्या करते हैं, WC डाइल्यूटिंग फ्लूइड फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको हम अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं दोस्तों, ये काउंटिंग चैम्बर्स के ऊपर कवर स्लिप रखते हैं। कवर स्लिप रख करके उसके ऊपर इस फ्लूइड्स का कुछ पार्ट निकाल करके इसको चार्ज कर देते हैं। हमको चार्ज इस प्रकार करना है दोस्तों कि ये प्रॉपर वे में रहे, सिर्फ चैम्बर में ही रहे, चैम्बर से ये बाहर इस प्रकार नहीं फैलना चाहिए दोस्तों, नहीं तो हमको काउंटिंग गलत मिल सकती है दोस्तों। और इन चारों खानों में क्या करना है हमको दोस्तों, काउंटिंग करना है, डब्ल्यूबीसीज की काउंटिंग करना है। और इसमें से प्रत्येक खाना जो है 16-16 खानों में बटी होती है दोस्तों। यही प्रोसीजर है। 0.5 मार्क तक हमको ब्लड लेना है डब्ल्यूबीसीज पिपेट में, और 11 मार्क तक क्या लेना है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। इसके बाद इस कंटेंट्स को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक जो उसको छोड़ देना है। उसके बाद 5 मिनट बाद जो है कुछ ड्रॉप्स जो है बाहर निकाल देना है दोस्तों। उसके बाद जो शेष ड्रॉप्स है उसको क्या करना है, शेष ड्रॉप से क्या करना है, चैम्बर्स को चार्ज करना है दोस्तों। और इसके बाद चार्ज होने के बाद, चैम्बर्स को चार्ज करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए सेल्स को सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको लो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से या 10x लेंस की मदद से क्या करते हैं दोस्तों, 10x लेंस की मदद से इसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं दोस्तों, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हमारे पास डब्ल्यूबीसीज पिपेट नहीं है, उस कंडीशंस में हम किसी दूसरे पिपेट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको 1:20 ही का डाइल्यूशन बनाना है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 माइक्रोलीटर ब्लड का यूज़ करते हैं और 380 माइक्रोलीटर क्या लेते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसको मिक्स करके 1 मिनट तक मिक्स करते हैं, रोटेटिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, काउंटिंग चैम्बर में इसको चार्ज कर देते हैं और फिर सेम प्रोसेस करना रहता है दोस्तों। हमको चार्ज करने के बाद दोस्तों इन चारों खानों में क्या करना रहता है, लो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से क्या करना है, इसमें फोकस करना रहता है। और इन 16 खानों में दोस्तों, प्रत्येक 16-16 खानों में क्या करना रहता है, हमको काउंटिंग करना रहता है। इन 16-16 खानों में क्या करना रहता है दोस्तों, काउंटिंग करना रहता है। और ध्यान रखें दोस्तों कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन से सेल्स का इस प्रकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं होना चाहिए। हमारा जो काउंटिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन से सेल्स का, वो इस प्रकार होना चाहिए, सभी तरफ एक समान होना चाहिए दोस्तों। जिससे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, प्रॉपर वे में काउंटिंग कर सकते हैं और प्रॉपर काउंटिंग मिलेगा इसका। हमारा जो काउंटिंग में एरर आएगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं कि वही 10x ऑब्जेक्टिव लेंस में हमको क्या करना रहता है दोस्तों, बताया था 16 स्मॉल स्क्वायर्स को इसमें क्या करना है, फोकस करना है और उसको काउंटिंग करना है दोस्तों। इसके बाद कैलकुलेशंस की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, अर्थात 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसीज है उसका काउंटिंग करते हैं। तो उसके काउंटिंग करने के लिए नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इनटू डाइल्यूशंस डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड, ये फार्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसीज को काउंट करते हैं जितना काउंट हुआ वो, और डाइल्यूशन हम 20 का करते हैं दोस्तों। 1:20 का डाइल्यूशन लिए हैं तो 20 यूज़ करेंगे। एरिया काउंटेड हम 4 स्क्वायर, चारों कॉर्नर वाले डब्ल्यू लिखा हुआ ये चारों कॉर्नर में काउंटिंग करते हैं, इसलिए ये चारों कॉर्नर का हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। और डेप्थ, जो फ्लूइड की जो मोटाई होती है दोस्तों, जो कवर स्लिप और चैम्बर्स के बीच में जो फ्लूइड जाती है उसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर के लगभग होती है दोस्तों। यही है सेम। अब इसको हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 20 डाइल्यूशंस जो है, और एरिया काउंट 4 और डेप्थ ऑफ फ्लूइड जो है 0.1, इस प्रकार इनको हम कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाता है दोस्तों नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इंटू 50। अब हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक स्टैंडर्ड न्यूबर्स चैम्बर या इम्प्रूव्ड न्यूबर्स चैम्बर्स की मदद से हम टीएलसी काउंट कर सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर सकते हैं।
अब इसको हम पर लीटर ब्लड में भी निकाल सकते हैं दोस्तों कि पर लीटर में कितना ल्यूकोसाइट काउंट है। तो इसके लिए हम 10⁻6 का गुणा कर देंगे या फिर इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूशंस इनटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम काउंटेड अर्थात माइक्रोलीटर में। नोट, इसमें दोस्तों कभी कभी हम अगर ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजिकल एनालाइज़र का यूज़ करते हैं तो हेमेटोलॉजिकल जो एनालाइज़र है दोस्तों वो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स को WBCs के साथ गिन देता है, काउंट कर देता है दोस्तों। तो इसको हमको क्या करना रहता है दोस्तों, करेक्ट करना रहता है। तो इसलिए करेक्ट करने के लिए करेक्टेड WBCs काउंट अलग से निकालते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में न्यूक्लिएटेड RBCs काउंट जितना हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो न्यूक्लिएटेड RBCs काउंट कैसे निकालते हैं, तो इसको इस प्रकार हम देखते हैं। तो न्यूक्लिएटेड RBCs काउंट इज इक्वल टू टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड RBCs डिवाइडेड बाय 100। नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड RBCs, तो जितने नंबर न्यूक्लिएटेड RBCs का काउंट हुआ है उसको हम 100 से डिवाइड करके और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम इसका नंबर निकाल लेते हैं। और इसके बाद जो है TLC से टोटल नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे हमको करेक्टेड WBCs काउंट मिल जाता है दोस्तों। कुछ कंडीशंस में दोस्तों हमको फाल्सली हाई WBCs काउंट मिल सकता है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो पहला कंडीशन हीमो कॉन्सेंट्रेशंस का हो सकता है दोस्तों। और दूसरा कंडीशन अगर हम जो पिपेट यूज़ किए हैं दोस्तों उसके टिप को अगर अच्छे से हम वाइप नहीं किए हैं, अगर अच्छे से साफ़ नहीं किए हैं दोस्तों, तो उस कंडीशंस में एक्स्ट्रा ब्लड जाने की वजह से हमको हाई काउंट मिल सकता है। ठीक है, और अगर हमारा जो मार्क दिया है मार्क से अधिक ब्लड का क्या कर रहे हैं हम पिपेटिंग कर रहे हैं तो भी हमको हाई मिल सकते हैं। जो WBCs काउंट है वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का हम कम मात्रा में अगर ले रहे हैं तब भी मिल सकती है इम्प्रॉपर मिक्सिंग के कंडीशंस में। और अगर प्रॉपरली जो चार्ज किए हैं चैम्बर को वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपरली नहीं होगा तब भी हमको काउंटिंग चैम्बर में जो सेल्स का काउंटिंग है वो ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया था। और जैसे यीस्ट वगैरह है उसकी वजह से भी कभी कभी दोस्तों फॉल्स रीडिंग हमको मिल सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन इरर हो गया, इरर आ गया कैलकुलेशन में या हम कोई मिस्टेक कर डालते हैं कैलकुलेशन में, तो ये भी हमको अनवांटेड जो है जो फॉल्सली या जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों हाई WBCs काउंट मिल सकता है। और कौन कौन कंडीशंस में लो WBCs काउंट मिल सकता है दोस्तों, तो जैसे कि इस डेमा या स्क्वीजिंग वाली जगह से अगर हम ब्लड का क्या कलेक्शंस कर रहे हैं दोस्तों तो इस कंडीशंस में भी हमको उस कंडीशंस में फॉल्सली लो WBCs काउंट मिल सकती है। अगर हम काउंटिंग में डिले कर रहे हैं तो भी हमको मिल सकती है लो WBCs काउंट। और ब्लड का अगर हम प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उसके प्रॉपरिंग मार्क्स से कम ले रहे हैं तो भी लोग उनको WBCs काउंट मिल सकती है दोस्तों। और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं एक्सेस मात्रा में तो भी मिल सकती है दोस्तों। इम्प्रॉपर मिक्सिंग की कंडीशंस में मिल सकती है। सेल लॉस्ट हो जाता है अगर हीमोलाइसिस के दौरान सेल्स WBCs जो सेल है वो लॉस्ट हो जाता है तो भी हमको फॉल्सली लो WBCs काउंट मिल सकती है। एरर कैलकुलेशन में एरर की वजह से भी और क्लम्पिंग और कोगुलेशंस के ब्लड में कोगुलेशंस की वजह से भी दोस्तों लो WBCs काउंट मिल सकती है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सेशंस। तो दोस्तों आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर चैनल में नए हो दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।